बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 70 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 10 और यूनिट 2 है और इसमें एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे। 9 मैंने लिख दिया, 10 मैं आपको इसके बाद करवाता हूँ, फिर बोर्ड अप करना पड़ेगा और वीडियो पॉज करते हैं हम, जैसा कि आपको पता है। वो कह रहे हैं फाइंड टू इंटीजर्स। ओके, दो इंटीजर्स हैं, उनका डिफरेंस कितना है? 4 है। एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर कितना आता है? 4 आता है। और उनके स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो कितना है? 72 है। वो इंटीजर्स आपने फाइंड आउट करने हैं, तो हम उसी तरह से लिखेंगे सॉल्यूशन। हमें नहीं पता कौन से हैं, हमने रख लिए कि एक x है और एक क्या है? y। लेट द इंटीजर्स आर x एंड y। इंटीजर्स आर x एंड y। इंटीजर्स आपके कौन से हैं? x और y। उनका डिफरेंस, ये पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज कि x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 4। और अगर मैं यहां से x निकालना चाहूं, दैट इज 4 प्लस वाई, इसको मैं कहूंगा इक्वेशन 1। तो माइनस वाई था, इक्वालिटी की उस तरफ गया तो वेस्टली प्लस वाई हो गया, ये इक्वेशन 1 होगी। फिर वो कह रहा है कि उनके स्क्वायर का डिफरेंस लें। पहले हमने उनका डिफरेंस लिया था, दैट इज 4। उनके स्क्वायर का डिफरेंस लें तो वो कितना बनता है? 72। ये सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन इज कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72, इक्वेशन नंबर 2। अब आपने उसी तरह से, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर में जो आपने एक वेरिएबल सेपरेट किया उसकी वैल्यू कहाँ प्लेस करेंगे? इसमें। तो उसी तरह से हमने लिखना है, लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 2। करें जी प्लेस। इक्वेशन 2 क्या थी? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। अब x की वैल्यू जो आपके पास 4 प्लस वाई थी वो आपने वहां प्लेस करनी है जहां पर x है इस इक्वेशन में। तो 4 प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पहले से था इज इक्वल टू 72। ओके, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको यकीनन आता होगा। वैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी थी तो बाद में मुझे करेक्शन करनी पड़ी, आपने देखा होगा। तो आपको स्क्वायर ओपन करना आने चाहिए, मेरा ख्याल अब आपको आते होंगे इंशाल्लाह। 4a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 4 यानी a का स्क्वायर 16, 2ab 2, वो जो 2 है बाहर फार्मूले का, 2 4 8y प्लस b स्क्वायर मीन y का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पहले से था, माइनस 72 कैसे हुआ? इधर प्लस था, इक्वालिटी के इस तरफ आया तो क्या हो गया? माइनस। ओके, अब हमारे पास कुछ ऐसे रह गए, बल्कि ये उधर ही रहने दें, बाद में उधर ले जाना पड़ना है तो फ़ायदा कोई नहीं। इज इक्वल टू 72। अच्छा जी, ये कैंसल्ड। हमारे पास है 8y 72 माइनस 16, इधर प्लस 16 था, ऑब्वियसली उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 16। 8y इज इक्वल टू, ये आएगा आपका 56 मेरा ख्याल है, यकीनन। 12 माइनस 6 तो 6, और 6 माइनस 1 तो कितना बनेगा? 5। ओके, कैलकुलेटर से 72 माइनस 16 56। y इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 8 और y इज इक्वल टू 7। एक इंटीजर आपके पास आ चुका है, हमने 2 ही रखे थे, एक y वो आ चुका है और एक क्या रखा था? x। और भी हमने फाइंड आउट करना है। अब इस y की वैल्यू आपने कहाँ प्लेस करनी है? इस इक्वेशन 1 में। इसको मैं रेड से बॉक्स कर रहा हूँ। y की वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे तो वो जो सेकेंड इंटीजर x है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं लिखूंगा पुट
पुट एक्स वाई इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी आपके पास x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 4 प्लस 7, x इज इक्वल टू 11। अब अगर आप चेक करना चाहें तो क्वेश्चन को बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। दोनों का डिफरेंस किसका, 7 और 11 का डिफरेंस 4 होना चाहिए। 11 माइनस 7 कितना बनता है, 4। ओके, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 72 होना चाहिए। 11 का स्क्वायर कितना बनता है, 121, 7 का स्क्वायर 49, तो 121 माइनस 49 कितना बनेगा, 72 बनेगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर हुआ 9। मैं वीडियो पॉज करके इसी लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा कराने लगा हूँ, 10। जी बच्चों, मैंने आखिरी क्वेश्चन लिख दिया है 2.8 का। कह रहा फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, उसकी आपने डायमेंशन यानी लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक, और फिर आपसे कह रहा है कि उस ऐसी रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर कितना है, 80 सेंटीमीटर है, और उसका एरिया कितना है, 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, हम लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे लेट द डायमेंशंस आर, कोई ज़रूरत नहीं विड्थ और लेंथ लिखने की, हम सिंपली लिख देते हैं डायमेंशंस मीन उसमें लेंथ भी आ जाएगी और विड्थ भी। लेट द डायमेंशंस आर एक्स एंड वाई। डायमेंशंस आर एक्स एंड वाई। हमने सपोज कर लिया कि वो डायमेंशन कौन सी हैं, एक्स और वाई। अब रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है ना, ये आपको पता होना चाहिए, एज 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू, लेट द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल, ये लिख लें तो अच्छी बात है, ऑफ अ रेक्टेंगल, ताकि क्वेश्चन चेक करने वाले को पता लगे कि आप रेक्टेंगल की बात करें। लेट द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल्स आर एक्स एंड वाई, तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर। ओके, 2 एक्स प्लस वाई। अब बच्चे यहां पर नहीं क्वेश्चन पूछते हैं कि सारा आपने लेंथ एक्स रख दिया तो विड्थ वाई रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको वाई और इसको एक्स रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ना। 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। अब ये 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। ये आपकी इक्वेशन बनेगी 1। इसको मैं रेड से मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आगे आसानी रहे। ये आपकी इक्वेशन बनी। फिर वो आपसे कह रहा है इट्स एरिया, एरिया होता है पहले जैसे था ना, पेरीमीटर क्या था, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ थी, इसी तरह एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ रेक्टेंगल का। हम लिखेंगे एंड एरिया इज इक्वल टू, एरिया आपके पास था x और y का प्रोडक्ट, यानी लेंथ और विड्थ का या इन दोनों का डायमेंशंस का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एरिया। एरिया आपके पास था 375, क्वेश्चन में गिवन है, बल्कि अगर आप ऐसे लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक्स वाई इज इक्वल टू एरिया, थोड़ी आसानी हो जाएगी, स्टेप एक बच जाएगा। अब एक्स वाई मैंने एज इट इज लिखा इज इक्वल टू 375। अब x की वैल्यू हमने निकाली थी, दैट वाज 40 माइनस 5, तो हम लिखेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। पुट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू थी 40 माइनस 5 इन इक्वेशन 2। करें जी 2 में पुट, 2 क्या थी, एक्स वाई इज इक्वल टू, दोबारा से लिख दी मैंने 75, एक्स वाई इज इक्वल टू 375 और x की वैल्यू है 40 माइनस 5 इंटू वाई 375। y को मल्टीप्लाई करें अंदर
तो ये बनेगा 40y माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 375 इज इक्वल टू 0। ये इक्वालिटी के इस तरफ लाया हूं मैं, उधर प्लस था तो ऑब्वियसली इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। अब ऐसा है, थोड़ा सा इसको अरेंज करें। अब मैंने आपको एक और बात बताई हुई है कि अगर इक्वालिटी के एक साइड पर 0 हो, ये बिल्कुल पहले चैप्टर की बात है, इक्वालिटी के एक साइड पर 0 हो तो आप इस साइड के सारे साइन विदाउट एनी हेजिटेशन, बगैर किसी हिचकिचाहट के चेंज कर सकते हैं। हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये माइनस वाई स्क्वेयर था प्लस वाई स्क्वेयर, मैंने लिखा, प्लस 40y था माइनस 40y लिखा मैंने, माइनस 375 था तो क्या बनेगा प्लस 375 इज इक्वल टू 0। थोड़ा अरेंज भी किया, साइन भी चेंज किया, दो काम हुए यहाँ पे। माइनस था मैंने प्लस किया, ये प्लस था माइनस किया, माइनस 75 था क्या किया प्लस 75, प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे पूछेंगे कि सर आप उधर तो ले ही नहीं गए, तो मैंने आपसे कहा कि अगर इक्वालिटी के एक साइड पर 0 हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन इस साइड के सारे साइन चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल वेरी फर्स्ट चैप्टर की बात है, मैंने आपको डिटेल से बताई हुई है कैसे होता है। माइनस से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको माइनस से करेंगे माइनस हो जाएगा, इसको माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, इसको माइनस से करेंगे भी प्लस हो जाएगा, 0 को माइनस से करेंगे तो ऑब्वियसली 0 रहता है। ठीक, अब 375 के ऐसे दो फैक्टर के माइनस 40 बने तो वो 15, कैलकुलेटर आपके पास है, आप बड़े आराम से वहाँ से जैसे निकालते होते हैं निकाल सकते हैं। 15 पर करें 15 25 सा, इन दोनों को प्लस माइनस करें तो माइनस 40 बड़े आराम से बन सकता है। तो हम इसको लिखेंगे वाई स्क्वेयर माइनस 15y माइनस 25y, माइनस 15 माइनस 25 माइनस 40 प्लस 375 इज इक्वल टू 0। हम लिखेंगे y कॉमन लेंगे तो y माइनस 15 माइनस 25 कॉमन लेंगे तो y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मैं वन टाइम लिखूंगा कॉमन लेके, y माइनस 15 और y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो y की दो वैल्यूज आएंगी। देखें जी, मैं लिखूंगा y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 दरमियान में लिखूंगा, और y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 15 आ गया है एक, और y इज इक्वल टू 25। अब y की दो वैल्यूज आई हैं। फिर अगर y की दो वैल्यूज आई हैं तो ऑब्वियसली x की भी दो वैल्यूज आएंगी। कहाँ प्लेस करेंगे इस इक्वेशन में, रेड से मेंशन किया था। y की एक दफ़ा वैल्यू प्लेस करेंगे 15 और एक दफ़ा क्या करेंगे 25। तो दरमियान में मैं लगाऊंगा लाइन, लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन आपकी वो 1 थी, पुट y इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1। क्या थी इक्वेशन 1 वाला आपकी, x इज इक्वल टू 40 माइनस y, x इज इक्वल टू 40 माइनस y, x इज इक्वल टू, और y की वैल्यू थी 15, x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 40 माइनस 25, x इज इक्वल टू 15। अब याद रखें यहां दो ऑर्डर पेयर बने हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू 15, तो y आपने 15 पुट किया। जब आपने y 25 पुट किया तो x कितना आया है 15 आया है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 25 और 15, और एक और लिख दूं 15 और 25, नीचे कुछ और लिखना है, क्वेश्चन का पार्ट है वो। अभी आंसर वैसे क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है, नीचे एक सेंटेंस लिखना है, वो जो उसने पूछा है वो तो बताना ही है। फाइंड द डायमेंशंस, डायमेंशन मीन लेंथ और विड्थ बतानी है। सो द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल आर
So the required dimensions of the rectangle are 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, और यहाँ लिख दूँ, ब्लू से लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ी आसानी रहे। 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। आपका ये वाला लेक्चर जो हुआ कंप्लीट, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.8 कंप्लीट हुई। ये आखिरी एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की। इसके बाद रिव्यू का जो क्वेश्चन 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस बड़े आया करते हैं, स्पेशली वो जो ओमेगा वाले हैं, तो मैं आपको अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कराऊंगा। माइट भी आपका जो रिव्यू एक्सरसाइज है उस पर 2 लेक्चर लगेंगे, एक से तो ज़्यादा ही होगा, 2 या 3 लेक्चर लगेंगे, तो मैं देखूंगा कि किस तरह से करना है। और बच्चों आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करना है। एक काम और भी करना है कि आपने जब वीडियो देखनी है तो वीडियो क्वालिटी को कम से कम 360 पर रखना है। 480 और 720 पर बड़ा शानदार रिज़ल्ट आया करता है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।